अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैर ऑफियत से होंगे। मन से हाजिर एक न्यू स्पेशल वीडियो के साथ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत आसान काम की वीडियो, जो कि ना सिर्फ बड़े बल्कि घरों की बच्चियाँ और बच्चे आसानी से कर सकते हैं ये काम। और काम आप सीखेंगे, करेंगे ज़रूर, मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है जी आप वीडियो को पसंद करेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। चैनल पे नई आने वाली आवाम को मेरी तरफ से खुश आमदीद, और जो कि अभी अभी आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैलेंज ही सिखाते हैं आपको करना क्या है आपने। जी हाँ, बिल्कुल आप करेंगे धनिया खुश्क, वो भी अपने घर में अपने प्यारे प्यारे हाथों से। धनिया खुश्क करने के लिए हमें चाहिए फ्रेश धनिया, ठीक है जी। और फ्रेश धनिया के लिए मैं आ चुकी हूँ अपने गार्डन में। अगर आप भी चाहते हैं धनिया से हरा भरा ऐसा गार्डन जैसा कि मेरे पास है, तो आप सीड्स लगाइए धनिया की और ऐसा प्यारा सा गार्डन पाइए, वो भी अल्लाह ताला के फजलो करम से। ये देखें अल्लाह पाक के फजलो करम से कितना खूबसूरत धनिया पे आए फूल, और इसीलिए मैं अब चाह रही थी कि इसको क्यों ना ड्राई कर लिया जाए। गार्डन में ऐसा धनिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी आप बाज़ार से ला सकते हैं धनिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है धनिया की, ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, अब आप रेडी है ना नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब आपने करना क्या है, अब अपने धनिया को साफ़ करना है, ठीक है। धनिया की डंडियाँ जो होती हैं वो हमने फेंकनी नहीं है, ठीक है। धनिया की डंडियाँ जो होती हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। और ये देखिए धनिया कैसे साफ़ करना है, ये आपको मैं शो करवा रही हूँ। धनिया के येलो स्किन पत्ते, ठीक है, और जो डंडियाँ हैं धनिया की जो येलो स्किन में जो जाएंगी, ठीक है, जिनका शेड चेंज है, यहाँ आपको क्लियर करती हूँ, जिनका शेड चेंज होगा ना कलर, वो आप लोगों ने निकाल देनी है, ठीक है। ये देखें धनिया का जब कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, स्किन या येलो शेड में जाता है धनिया, तो इसका मतलब ये है कि धनिया ख़राब हो चुका है। उस धनिया को आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है, इसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत धनिया है और कितना लंबा, और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट से धनिया हमें खुश्क भी मिल जाता है और फ्रेश धनिया भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन जब हम घर में करते हैं या घर में लगाते हैं तो उसकी बात ही कुछ और। बहुत करीब से ऐसी चीज़ें देखने को मिले तो कितना अच्छा लगता है कि हमारे रब ने कितनी ज़्यादा नेमतों से हमें नवाज रखा है, और हमें तो हमेशा अपने रब का शुक्रगुजार रहना चाहिए। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजलो करम होता है कि जिसने हमें इतनी खूबसूरत, इतनी क्या लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकती, इतनी बड़ी नेमतों से, अजीम नेमतों और रहमतों से नवाजा है। अगर आपने खुद से कभी गार्डनिंग नहीं की, ठीक है, गार्डनिंग का शौक़ नहीं रखते तो ज़रूर कीजिएगा, और शौक़ रख के तो देखें, आप किचन गार्डनिंग कर लें या फिर आप इंडोर प्लांट्स लें, आउटडोर प्लांट्स लें, आप देखेंगे कि आपके दिमाग को इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी ना, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जनरेट होगी, और आप खुद एक अच्छा फ़र्क महसूस करेंगे कि पहले क्या था और अब क्या है। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। मुश्किल बातें तो नहीं की मैंने, बिल्कुल नहीं की, आप लोगों की समझ के हिसाब से मैंने बातें की हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे काम हो रहा है। ये देखें यहाँ मैंने धनिया कर लिया है साफ़ अल्लाह पाक के फजलो करम से, और आपने भी जल्दी जल्दी धनिया साफ़ कर लेना है। अब आती है नेक्स्ट स्टेप की बारी, चलें जी। नेक्स्ट हम लेंगे एक बड़ा बर्तन और उस बर्तन को रख देंगे सिंक में और टैप ओपन करेंगे, ठीक है। ये देखें जी पानी यहाँ जा रहा है, ठीक है, पानी को आने दें। ओके जी, बर्तन को हमने एंड तक नहीं भरना, मीन्स के फुल नहीं भरना। अब ये देखें पानी मैंने भर लिया है, इसमें पूरा नहीं भरा, ये याद रखिएगा। सो अब आपने धनिया इसके अंदर डालना शुरू करना है, ठीक है। इस प्रोसेस से आपने धनिया को वॉश करना है, ठीक है, प्रोसेस आपने पूरा सीखना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट बास्केट में डाला धनिया और धो दिया, ऐसे धनिया नहीं धुलता। जब आपने खुश्क करना है ना, आपने बिल्कुल इसी तरीके से खुश्क करना है, इसी तरीके को यूज़ करना है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। आपने पानी में धनिया को हिलाना है ताकि धनिया के पत्तों पे जो भी गर्द लगी है या कोई खुदा ना खास्ता कीड़ा है तो वो कीड़ा उतर जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट मैंने धनिया वाला पानी क्यारी में डाल दिया। नेक्स्ट मैंने बर्तन में फिर से नया पानी लिया और इसमें धनिया फिर से डाल के वॉश करूँगी, ठीक है। आपने भी तसल्ली से वॉश करना है, ठीक है, ताकि किसी किस्म की गर्द वाला मसला ना रहे, धनिया साफ़ सुथरा हो जाए। ये देखें धनिया मैंने वॉश कर लिया है, और अब आ जाती है इसकी बारी कटिंग वटिंग की, ठीक है। चलें आप कटिंग करते हैं। ओके जी, थोड़ा सा धनिया लेना है, ठीक है, हमने बंच लेना है और उसके बाद हमने इसको कटिंग करना है।
ठीक है, यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ कटिंग बोर्ड पे। आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे कटिंग कर लीजिए। अच्छा जी, एक बात और कि आपने यहाँ पे धनिया को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कटिंग करना, ठीक है। ड्राई आसानी से हो जाएगा, इसलिए यहाँ ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं करनी। ओके, धनिया मैंने कर दिया है ट्रे में शिफ्ट और अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें। ओके जी, अब आती है नेक्स्ट स्टेप की बारी। अब आपके पास अगर चारपाई, टेबल, काउंटर जो भी चीज़ अवेलेबल है, आपने उसके ऊपर दुपट्टा डालना है। ठीक है जी, दुपट्टा डाल के उसके ऊपर धनिया डाल देना है। ये देखिए जी, जैसे कि मैंने किया है। अब आप इसको फैला सकते हैं। ठीक है, दुपट्टे के ऊपर आपने इसको दाएं बाएं कर देना है और जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, होप सो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। ओके जी, धनिया फैलाने के बाद आपने इसको दूसरे दुपट्टे से कवर कर देना है। और यहाँ एक बात और आपसे करनी है, यहाँ मैं ड्राई कर रही हूँ सनलाइट में। ठीक है, और आप इसको सनलाइट में भी ड्राई कर सकती हैं और रूम टेम्परेचर पे भी ड्राई कर सकती हैं। ओके, ये देखिए धनिया हो चुका है खुश्क और कितना प्यारा लग रहा है। खुश्क हो के भी इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ और जो मोटी मोटी डंडियाँ थी वो भी देखें कितने अच्छे से ड्राई हो गई हैं। अब आप इसे हाथों से प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से पाउडर फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसको ऐसे ही प्रिजर्व किया जाए तो आप इसी फॉर्म में भी रख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और कि आपने ग्लास जार में धनिया स्टोर करना है, जैसे कि मैंने स्टोर किया है। होप सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।